ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सावन का सोमवार यानी भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन, तभी तो देश भर के शिव मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की बात ही अलग होती है। पुराणों के मुताबिक जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं खंडवा जिले में ओंकारेश्वर का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश की धरा पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महादेव का एक स्वरूप छतरपुर जिले के खजुराहो में भी है, जो अपने स्थापत्य कला और शिवलिंग के चलते दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। क्या है वो मान्यताएं और क्या है इसका पुरातात्विक महत्व, आइए जानते हैं। छतरपुर के खजुराहो के मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी स्थापत्य कला की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। पुरातत्व मंदिरों में मतंगेश्वर महादेव का एक ऐसा ही मंदिर है, जहाँ आज भी पूजा पाठ होती है। ये मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर को खजुराहो में सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिसे शिव ने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दी थी। युधिष्ठिर के पास से वो मणि मतंग ऋषि तक पहुंची और उन्होंने उसे चंदेल राजा हर्षवर्मन को दे दिया। मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा, क्योंकि शिवलिंग के बीच मणि सुरक्षा की दृष्टि से जमीन में गाड़ दी गई थी। कहा जाता है कि तभी से मणि शिवलिंग के नीचे ही है। नीचे मणि बताई गई है, जो महाभारत में अश्वत्थामा के पास मणि थी। इसके बाद में भगवान कृष्ण को मिली। कृष्ण के बाद में यहाँ बताया गया है कि सबरी जिनके आश्रम में रहती थी मतंग ऋषि के, उन मतंग ऋषि के पास मणि थी। इसके बाद उनने पांडवों को दी जब अज्ञातवास में थे। इसके बाद अज्ञातवास में थे, फिर कुछ दिनों के बाद सपनी मामा ने इनके ऊपर आक्रमण किया। ये लोग दहशत के कारण छोड़ करके भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ के यशोवर्मन नाम के राजा घूमने को जाते हैं। उनको चमकता हुआ पत्थर समझ में आता है, महल में लाते हैं। महल में लाने पर उनको स्वप्न होता है कि विश्व के कल्याण हेतु आप यहाँ पर रखवाइए। तो शिव जी के पास उनने टच करके रखवाया। उसी समय पर 8वीं सदी में इनने मंदिर की स्थापना करवाई। चंदेल शासक हर्षदेव के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है, जो तकरीबन 9 फीट ऊंचा है। इसका घेरा भी लगभग 4 फीट का है।
इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी लोग जानते हैं। लक्ष्मण मंदिर के पास स्थित ये मंदिर 35 फीट के वर्गाकार दायरे में बना है। इसका गर्भगृह भी वर्गाकार का है। प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। मंदिर का शिखर बहुमंजिला है। मंदिर की विशेषता ये है कि ये शिवलिंग जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है उतना ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है। शिवलिंग का ये अद्भुत चमत्कार देखने के लिए इस दिन लोगों का सैलाब मंदिर में उमड़ता है। वैसे तो ये मंदिर भक्तों से साल भर भरा रहता है, लेकिन सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतार लगती है। यहाँ मतंगेश्वर महाराज का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ बाहर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ये पुरानी स्थापित मूर्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। और आज यहाँ खजुराहो के महादेव मंदिर में अभिषेक हो रहा है। अभिषेक में पंचामृत भी बनाते हैं, बहुत कई सारी चीज़, और ये बेलपत्र वगैरह हैं, तो ये हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। मैंने तो पहली बार ही इस साइज़ का ज्योतिर्लिंग देखा है, जो जितने मैंने अभी तक मैं घूमा हूँ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और शांति लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक प्राचीन मंदिर है जो आसपास के एरिया में जो अभी भी एक्टिव है, और बाकी सारे प्राचीन हैं जिनको तोड़ दिया गया है। मगर ये तेज ही रहा होगा भगवान का कि इस भव्य मंदिर पे कोई भी आपदा ना आ पाए। यहाँ शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और उतना ही बाहर भी है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है। शिवलिंग की लंबाई नापने के लिए पर्यटन विभाग के कर्मचारी बाकायदा मेजरमेंट टेप का उपयोग करते हैं। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है। शंकर जी जो है स्वयं शंभु कहलाते हैं। स्वयं निकली हुई मूर्ति है, प्राकृतिक मूर्ति है, सदियों पुरानी बताई गई है। और ये मूर्ति हर वर्ष बढ़ती है, चावल के दाने के बराबर। इनका लेख बताया गया है इतिहास में कि 18 फीट की मूर्ति है, 9 फीट में दर्शन हो रहा, 9 फीट नीचे है। इस मंदिर की दीवारों पर पश्चिमी संग्रह के मंदिरों की तरह आकृतियां भी नहीं है। ये एकमात्र मंदिर है जो धार्मिक महत्व से विशेष स्थान रखता है। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण पूजा पाठ के हिसाब से किया था। आस्था के इस केंद्र पर सावन और महाशिवरात्रि पर अपार जनसैलाब उमड़ता है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर महादेव का मंदिर इकलौता ऐसा देश का मंदिर है जहां का ज्योतिर्लिंग 18 फीट बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो 9 फीट ज्योतिर्लिंग जमीन के ऊपर है, 9 फीट जमीन के अंदर पर है। इस मंदिर पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों का कहना है कि अभी तक उनने जो भगवान भोलेनाथ से मांगा है वह उनको हासिल हुआ है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। आइए अब हम आपको बुरहानपुर से 17 किलोमीटर दूर सतपुड़ा के शिखर पर बसा असीरगढ़ के उस रहस्यमय किले के बारे में बताते हैं जो महाभारत काल से स्थित है, जहां आज भी गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा शिवजी की पूजा करने के लिए रोज आते हैं। यहां पर सावन के महीने में इस मंदिर में शिव भक्तों का तांता लग जाता है। जानिए आखिर ये मंदिर क्यों रहस्यमय है, जहां आज भी आते हैं अश्वत्थामा। जमीन से लगभग 701 मीटर की ऊंचाई और इतनी ऊंचाई पर बसा एक किला। इस किले में स्थित हजारों साल पुराना शिव मंदिर ये आस्था का केंद्र है। असीरगढ़ का ये किला अपने गौरवशाली अतीत की गाथाओं को समेटे हुए है। ये किला उन किलों में शुमार है जो अजेय माने जाते हैं। इस किले को दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है। जो इसे जीत लेता है उसके लिए दक्षिण का रास्ता साफ हो जाता है।
इसे रहस्यमयी किला कहते हैं। कहा जाता है कि वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा मंदिर परिसर में मौजूद तालाब में सुबह स्नान करते हैं। इसके बाद शिव मंदिर में गुलाब का फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। अशरगढ़ का किला है, बहुत ही प्राचीन किला है। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। वहाँ आज भी बताते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। सुबह आके गुलाब का फूल चढ़ा के चले जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते वो। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होने इस किले में मौजूद शिवलिंग में रोजाना शिवजी की आराधना करने आते हैं। ये किला बहुत प्राचीन है और जहाँ तक मान्यता है कि महाभारत काल के जो गुरु द्रोणाचार्य थे, पांडवों के जो गुरु थे, उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो अजर अमर रहेंगे, मतलब वो मृत्यु नहीं होगी उनकी, और कुछ उनको श्राप था। तो अश्वत्थामा अपने श्राप से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन यहाँ पर, ये शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन है, मराठा काल से भी जुड़ा हुआ हैगा, तो यहाँ पर वो प्रतिदिन सुबह भगवान शिव के दर्शन करते हैं और इस पूरे एरिया में जो फूल नहीं पाया जाता हैगा वो फूल यहाँ पर चढ़ा हुआ दिखता हैगा। सबसे पहले सूरज की पहली किरण इस शिव मंदिर पर ही दस्तक देती है। भगवान शिवजी के इस रहस्यमयी मंदिर के आसपास अनगिनत सांपों का साम्राज्य भी है और खास बात यह है कि ये सांपों का साम्राज्य कभी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाता। असीरगढ़ का यह किला 3 भागों में स्थापित है। ऊपर का भाग असीरगढ़, मध्यम भाग कमरगढ़ और निचला भाग मलयगढ़ कहा जाता है। इस किले में पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ीदार जिसमें 1000 सीढ़ियां हैं, वहीं दूसरा सड़कनुमा रास्ता। शिव मंदिर और अश्वत्थामा से जुड़े रहस्यों को जानने की जिज्ञासा मन में लिए दूर दूर से हजारों पर्यटक इस किले में पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ के शिव मंदिर में अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। बुरहानपुर से न्यूज़ 18 के लिए गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। शिव के अनेक रूप हैं। केदारनाथ के शिखर पर वो पंच केदार के रूप में हैं, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में महाकाल के रूप में, बद्रीनाथ में बद्री विशाल के रूप में हैं, तो कहीं बैद्यनाथ के रूप में हैं। आज शिव के एक और रूप के बारे में आपको बताएंगे, जहां शिव सिद्धेश्वर के रूप में हैं। आइए जानते हैं क्या है सिद्धेश्वर धाम की कहानी और क्या है इस मंदिर की मान्यताएं। शिव की महिमा अपरंपार है। शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है, शिव ही नाम है, शिव ही नियति है। शिव हैं बैरागी, शिव हैं भोले, शिव हैं नारायण, शिव का दूसरा नाम ही संसार है। और श्रावण के इस मास में भक्त भक्ति में लीन हैं भगवान शिव की। लाल ईंटों से बना ये मंदिर अपने अंदर 1200 साल के इतिहास को समेटे हुए है। मंदिर का पश्चिम अभिमुक्त द्वार इसे अद्वितीय बना देता है। बलौदा बाजार के पलारी स्थित इस मंदिर को शिवजी के सिद्धेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान शिव उसे पूरा कर देते हैं।
लोग दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और दर्शन करके पूजन पाठ करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। साथ ही यहाँ मानता भी माना जाता है। मानता उसको कहते हैं, मानता उसको कहा जाता है जहाँ मनौती पूरी हो, उसको मानता माना जाता है। तो यहाँ संकल्प भी लेते हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग श्रद्धा लेकर लोग अपनी विश्वास और आशा को पूर्ण करने हेतु सिद्धेश्वर भगवान की धरती में आते हैं। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। इस साल अधिक मास है, इसे मलमास भी कहते हैं। इस महीने में शिव की भक्ति करने से सारे मैल पाप धुल जाएंगे। सिद्धेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। जलाभिषेक, मंगल आरती के सिलसिले अनवरत जारी हैं। मंदिर का गर्भगृह पंचस्थ शैली का है। जंघा तक अपने मूल रूप में सुरक्षित है। दोनों पार्श्वों में ब्रह्मा और विष्णु का अंकन है। मंदिर के द्वार पर निर्मित पाषाण पर तराशे गए शिव विवाह का दर्शनीय दृश्य है। पुरातत्व के जानकारों के अनुसार शिव विवाह का ये अंकन अद्भुत है। सिद्धेश्वर मंदिर के सामने बालसमुंद तालाब है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छमासी रात में किया गया था और तालाब की खुदाई भी इसी दौरान की गई थी। बताया जाता है कि एक घुमंतु जाति के नायक अपने दलबल के साथ यहाँ पहुंचे और यहीं आकर बस गए। तब यहाँ चारों ओर घना जंगल था, लेकिन पानी के लिए कोई तालाब या पोखर न होने से ये सब परेशान होते थे। तब उनके नायक ने 120 एकड़ में विस्तारित विशाल तालाब का निर्माण करवाया, लेकिन खुदाई के बाद भी वह तालाब सूखा का सूखा ही रहा। वक्त के साथ ये मंदिर अवशेष में बदल गया, लेकिन 1950-60 के दशक में एक गांव के मालगुजार इस मंदिर तक पहुंचे और इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई और तब से आज तक मंदिर में भक्तों के आने का तांता लगा रहता है। और सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और ये जो दिख रहा है जो पचीर का निर्माण ये 1961 में दाऊ मोहन राम की स्थिति में कलीराम के द्वारा निर्माण का जीर्णोद्धार किया गया है। दृष्टि से यह मंदिर 900 ईस्वी का प्रतीत होता है। चौखट अत्यंत कलात्मक एवं शिव का बहुत ही सुंदर चित्रण है। किंवदंती है कि तालाब खोदाई के बाद भी पानी नहीं आने पर नवजात शिशु को नाल फुर से ही परात में छोड़ा गया और देखते ही देखते तालाब लबालब हो गया। तब से इसका नाम बालसमुंद तालाब पड़ा। इस मंदिर में हर साल माघ पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दिन हजारों भक्त तालाब में स्नान करते हैं। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और शिवजी को जल अर्पित करते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ कोई भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। शिवजी उसे सिद्ध करते हैं और भक्त का काम सफल हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बड़ौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। महादेव जो अविनाशी हैं, जो अगरदानी हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत, इतना दिव्य है कि शब्दों से उसकी व्याख्या ही बेमानी है। तो आइए अनंत ब्रह्मांड के सृजनकर्ता आदिदेव महादेव की हम सभी मिलकर करते हैं आराधना। दुर्गा लक्ष्मी गौरी चंडी भवानी सेवक कोटि प्रणाम। राम राम सीता राम, राम लखन हनुमान, बीच बैठे वरदानी दादा, सेवक कम चरण भार। ओ ज्ञान के सौभर्य सबके न्याय करता, आओ सुख सनी मंगलम जानी,
ब्रह्म शक्ति महादेव की जय। शोक की जिंदगी पर हम शोक दिया है, जीवन को तेरी हार तुम्हारे। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव।